जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जून का महीना वृषभ राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही थी, जिनके रिश्ते बार बार बनते बनते टूट जाते थे या जिनके मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई थी, उनके लिए यह समय धीरे धीरे शुभ संकेत देने वाला साबित हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं के लिए जून के महीने के विवाह योग के बारे में। दोस्तों, ग्रहों की चाल जब बदलती है तो व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। कई बार अचानक ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा होती है। जून के महीने में कुछ ऐसा ही शुभ परिवर्तन वृषभ राशि वालों के जीवन में देखने को मिल सकता है। आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं के लिए किस दिशा से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, कौन सी राशियों के साथ रिश्ते बनने के योग बन रहे हैं, जीवन साथी कैसा मिलेगा, कौन सी शुभ तिथियां आपके लिए सबसे अधिक शुभ रहने वाली हैं और कौन से उपाय करने से आपके विवाह के मार्ग की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वर्तमान समय में मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव को खर्च, विदेश, मानसिक चिंतन और आंतरिक परिवर्तन का भाव माना जाता है। सामान्यतः जब कोई ग्रह द्वादश भाव में आता है तो उसके परिणाम थोड़े धीमे दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार मंगल का प्रभाव अलग प्रकार का शुभ संकेत दे रहा है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाला है। बृहस्पति को विवाह, भाग्य, शुभता और जीवन में विस्तार देने वाला ग्रह माना गया है। जब बृहस्पति शुभ स्थिति में आते हैं तो रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं और जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव पहले से ही आपकी राशि को मजबूत बना रहे हैं। शुक्र प्रेम, आकर्षक, वैवाहिक सुख और रिश्तों के कारक ग्रह माने जाते हैं। यही कारण है कि जून का यह समय विवाह योग्य लड़का लड़कियों के लिए यानी वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि केवल गोचर के आधार पर पूरी भविष्यवाणी नहीं होती। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव और उनके स्वामी शुभ स्थिति में हैं तो परिणाम अत्यंत उत्तम मिल सकते हैं। लेकिन यदि सप्तम भाव पर राहु, शनि या अन्य पापी ग्रहों की अशुभ दृष्टि है तो विवाह में थोड़ी देर या रुकावट बनी रह सकती है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य करवाना है। दोस्तों, मंगल की विशेष दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जीवन साथी और विवाह का भाव माना जाता है। मंगल की यह दृष्टि अचानक विवाह के प्रस्ताव लेकर आ सकती है। जिन लोगों के रिश्ते बार बार बनकर टूट जाते थे, जहां बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहां अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। कई लोगों को परिवार के माध्यम से अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दूर स्थान या दूसरे शहर से विवाह प्रस्ताव आने के संकेत हैं। अचानक कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो आर्थिक रूप से मजबूत और पारिवारिक दृष्टि से अच्छा हो। जो लोग लंबे समय से अपने जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अब उम्मीद की किरण दिखाई देने लगेगी। घर में विवाह की चर्चा बढ़ सकती है। माता पिता भी रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय लेना प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय आपके अंदर मानसिक रूप से भी बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले जहां विवाह को लेकर डर, असमंजस या भविष्य की चिंता बनी रहती थी, अब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने भविष्य को लेकर अधिक गंभीर और सकारात्मक सोच रखने लगेंगे। जिन लोगों का प्रेम संबंध पहले से चल रहा है, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रेम संबंध अब अगले चरण में जा सकते हैं। परिवार की तरफ से स्वीकृति मिलने के संकेत बन रहे हैं। यदि किसी कारणवश रिश्ते में दूरी आ गई थी या बातचीत बंद हो गई थी तो फिर से संपर्क बनने की संभावना है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्रेम दोबारा लौट सकता है।
अचानक किसी पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है और वहीं रिश्ता विवाह तक पहुंच सकता है। हालांकि द्वादश भाव का मंगल कभी कभी मानसिक बेचैनी और अधिक सोचने की आदत भी बढ़ा सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वहीं बात करते हैं उन दिशाओं की जहां से आपके लिए शुभ समाचार आने के संकेत हैं। वृषभ राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और अग्निकोण विशेष रूप से शुभ रहने वाली हैं। इन दिशाओं से विवाह प्रस्ताव या रिश्ते आने की संभावना अधिक बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जान लेते हैं आपके लिए शुभ तिथियों के बारे में। तो जून 2026 में 16 जून, 17 जून, 18 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून और 29 जून, यह शुभ तिथियां आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाली हैं। इन दिनों में रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है या परिवार में विवाह से जुड़ी चर्चा तेज हो सकती है। जिन राशियों के साथ आपके विवाह या रिश्ते बनने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं उनमें है वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इन राशियों के साथ संबंध बनने पर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और सुख मिलने के अच्छे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करते हैं कुछ उपायों की। यदि विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं या रिश्ता तय होकर टूट जाता है तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें। अपने माथे पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। इसके साथ ही शनिवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लें और उसमें 7 गांठें लगाएं। उस धागे को पीपल के पेड़ की किसी टहनी में बांध दें और मन ही मन अपने विवाह की मनोकामना बोलें। ध्यान रखें कि वहां से लौटते समय पीछे मुड़कर के ना देखें। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय विवाह के मार्ग की बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है और अच्छे रिश्ते के योग मजबूत होने लगते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए रिश्तों और विवाह के मामलों में नई उम्मीद लेकर आ रहा है। जिन लोगों का लंबे समय से इंतजार चल रहा था उनके जीवन में शुभ समाचार आने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।